गुड़ की चाय बनाई है। मुफ्त में तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। बिल जमा हो चुका है, अब बैंक का नाम लिखवा के भेज हो। इतना स्वाद होता है ना इनमें। मत बना। दोस्तों मेरे का स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। अभी जस्ट बिस्तर से उठ के मैं यहाँ पर बैठी हूँ और सुबह के बज रहे हैं 8। तो आप लोग सोचोगे इतना लेट उठना कैसे हुआ। तो कल रात को मुझे पता नहीं क्या हुआ दोस्तों, मैं सुबह 3 बजे सोई हूँ। 3 बजे तक, मैं 3 बजे भी नहीं बोल सकते, मैं 3:35-40 तक नहीं सोई थी। मतलब 4 बजे सोई हूँ। सुबह के टाइम पे नींद ही नहीं आई और गलत टाइमिंग पे सोकर उठने पे मेरे हालत मेरी आंखों की हालत कुछ ऐसी हुई है। चिया सीड मैंने भिगो दिया है। दिन की शुरुआत करते हैं, व्लॉग की शुरुआत करते हैं। वैसे तो अंदर ही बैठ बैठ के मैं पागल हो रही हूँ, क्योंकि मुझे सुबह के या शाम के टाइम पे एक टाइम पे चलना बहुत जरूरी लगता है। आदत हो चुकी है ना, लेकिन ये मौसम ऐसा करने नहीं दे रहा है। बरसात का महीना मतलब एकदम रिस्क। इधर थोड़ा झाड़ू लगाते हैं। घर से पापा का और मम्मी का फोन आया था। मम्मी पापा ने मेरे लिए कुछ भेजा है स्पेशल बोले तो सब्जी वगैरह भेजे हैं। मट्ठा भेजा होगा, क्योंकि मैं परसों से बोलती भेज दो भेज दो। मैंने कहा शहद भी खत्म हो रहा है, मेरी चिया सीड में पीने के लिए भेज दो। फिर गाँव से गाड़ी आ रही होगी। पहले हमारे गांव से कोई भी गाड़ी नहीं चलती थी, लेकिन इस बार हमारे गांव वालों ने भी गाड़ी निकाली है। तो वो डायरेक्ट धामीच बोले तो हमीच जो नीचे दाड़मी घाट है, दाड़मी घाट से डायरेक्ट देहरादून आती है गाड़ियाँ। तो अभी उस चीज के लिए हमको इजी हो गया है। कोई सामान वगैरह भेजना होता है तो उनकी खुद की गाड़ी खुद ही लेके आते हैं वो लोग। तो मुझे वहां पे जाना होगा। तो मम्मी पापा ने इतनी बारिश में मम्मी बोल रहे थे कि कल इतनी बारिश हुई थी वहां पे, फिर भी जाके पापा ने वो सब्जी वगैरह तोड़ा। तो ये देखो दोस्तों, ऐसे में पोछा मारकर फायदा क्या है बताओ? है कोई फायदा? पोछा मारना कुछ है कि चलो पोछा मारते हैं। और यहाँ पर देखो रात से बारिश हो गई, ये हाल हो रखे हैं। कल रात से कंटिन्यू बारिश हो रही है और मतलब ये ना रफ्तार जो है इसकी, ये जैसी की वैसी है, मतलब ना घट रही है। ऐसा होता है ना कि थोड़ी देर बारिश होती है। ये देखो ये हाल हो रहा है बारिश की वजह से। बेसन घोल के मैंने तैयार कर दिया है और मेरा मसाला भी रेडी है। तो दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी है इधर दोस्तों। आज मैंने सोचा क्यों ना गुड़ वाली चाय पी जाए। ब्रेड पकौड़ा बनाया मैंने, अभी कुछ देर हो गया, इसको साफ करना है जब चाय उबल जाएगी। पर ब्रेड पकौड़ा रेडी है मेरा, कुछ जल चुका है इधर से। तो इसमें मैंने इस बार कसूरी मेथी भी डाली थी। तो ये वो है जो जला जला सा दिख रहा है आपको, कसूरी मेथी। नाश्ता मेरा रेडी है कुछ इस प्रकार से गाइस। तो ये मैंने ना गुड़ की चाय बनाई है आज। बारिश ही बारिश हो रही थी। वैसे भी चीनी यहाँ पे ना पता नहीं क्यों चीनी में चीटी लग रहे है, तो मैं इसीलिए गुड़ लेके आई थी। गुड़ अच्छा भी होता है, चीनी से तो ज़्यादा ही अच्छा होता है। इसीलिए मैंने आज गुड़ की चाय बनाई है गाइस। ऐसे लग रहा है कि मेरे लिए ही सर्दी आई है इकलौती यहाँ पे, कि मैं गुड़ की चाय बना के पी रही हूँ। अब नाश्ता करते हैं और आगे दिन की शुरुआत करते हैं कि आज दिन में होगा क्या। बारिश बंद होगी तो मार्केट भी जाना है मुझे। पानी का बिल आया है वो जमा करवाना है, वहां जाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। और वो जो पेंट लाई थी मैं, वो तो वहीं पड़े हुए हैं दरवाजे के पास, उसको मैंने उठाया भी नहीं है, क्योंकि मैं सोच रही थी यहीं से ऊपर छत में लेके वो करूंगी, पेंट करूंगी। लेकिन कहाँ, बारिश बंद हो तब ना हो गया पेंट। अभी थोड़ी देर वो हो रखा है, मतलब बंद हो रखी बारिश। अब देखते हैं, अगर दिन में धूप लगी तो फिर मेरे को मार्केट जाना है आज। देखती हूँ स्कूटी लेके जाऊं या क्या करूं, क्योंकि पापा ने ना सामान, मतलब बहुत सारी चीजें थोड़ी थोड़ी करके बहुत सारी चीजें भेजी होगी। तो वो ज्यादा भारी है, कह रहे थे कि अगर उठा पाएगी कि नहीं उठा पाएगी तो स्कूटी में देख लेना अपने हिसाब से। एक तो यहाँ पे ना मतलब रोड खोदी हुई है, जिधर से हम मेन रोड में पहुंचते हैं वो रोड पूरी खोद के ऐसा बना रखा है। मतलब पक्की रोड को खोद के पता नहीं क्या ही किया लोगों ने, पाइप वगैरह डाला या कुछ तो काम चल रहा था। मिट्टी मिट्टी कीचड़ कीचड़ हो गया है पूरा। तो अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं ऑटो करके जाऊं या फिर स्कूटी लेके जाऊं। सामान ज्यादा है, जाने के लिए रेडी हूँ कुछ इस तरीके से। तरकार से बोली थी मैं, पता है, इस प्रकार से और तरीके से दोनों मिक्स हो गया था तरीकार। तो कुछ इस तरीके से मैं रेडी हुई हूँ। अब एक बैग उठाते हैं, मैं जाऊंगी यहाँ से ई रिक्शा में। मैंने सोचा स्कूटी लेके जाऊं, फिर मुझे लगा नहीं, मैं स्कूटी में जाऊंगी तो अच्छे से वीडियो नहीं बना पाती हूँ, मैं एकदम हबड़ तबड़ हो जाती है, इसीलिए। तो ये हमारे घर से जाने का कुछ कच्चा रास्ता है, कच्चा नहीं मतलब टाइल वाला। तो मैंने ऑटो ले लिया है यहाँ से। अब मैं जा रही हूँ मंडी चौक, क्योंकि वहां पर पानी का बिल जमा करते हैं। तो जहाँ पानी का बिल जमा करवाना है, तो अभी उससे आने में टाइम लगेगा।
तो इसीलिए मैं आ गई यहाँ पर पहले। अंदर लोग तो है बहुत ज्यादा काफी। तो ये है विकास नगर का जल संस्थान। दोस्तों बिल जमा हो चुका है। अभी यहाँ पर मेरा और कुछ काम भी है जिसके लिए मैं जा रही हूँ। दूसरा काम करवा रही थी, वो हुआ नहीं, यहाँ पे नहीं होता है ये, तो उसके लिए कहीं और पता करना पड़ेगा। वैसे उन्होंने बोला है कॉल करना शाम तक, 2-2:30 बजे तक, फिर हम पता कर देंगे। अभी मैंने बिल जमा करवा दिया, अब मुझे वापस जाना है यहाँ से हॉस्पिटल रोड। वैसे मेरा काम नहीं है अभी, लेकिन गाड़ी आने में टाइम लगेगा क्योंकि सामान पहुंचने में थोड़ा, अभी वो टिक्करधार पहुंचा है, टिक्करधार से यहाँ पहुंचने में तो टाइम लगता है। फिर तब तक मैं वहां जाके बैठ जाती हूँ कहीं। क्या काम है मेरा, और कुछ काम तो है नहीं वैसे खास। किसी चीज के लिए आई थी मैं स्पेशल। अच्छा, यहाँ कोयले का पता करती हूँ मैं कहीं। मैं कर रही थी कोयले का पता, लेकिन यहाँ पे मुझे दूर दूर तक कहीं कोयले की कुछ दिख नहीं रही है। वहाँ आरा मशीन में पता किया मैंने, वो बोले यहाँ पे सिर्फ लकड़ी मिलती है, कि कोयला इधर पता कर लेना। तो मैं इधर आई, यहाँ पे भी नहीं है कहीं। अब कहीं और पता करती हूँ जरा। वैसे तो मुझे कुछ लेना नहीं था, लेकिन मेरे पास अभी बहुत ज्यादा वेला टाइम है, इसीलिए मैं जा रही हूँ कॉस्मेटिक की शॉप पर। मेरा काम ही यही है, जैसे कोई फ्री टाइम मिला तो कॉस्मेटिक की शॉप पे चले जाओ, वहाँ पे कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, फिर बहाना मारने के लिए कि कुछ ना कुछ ले ही लेती हूँ मैं। अभी वो गाड़ी आई नहीं है अभी, ऑटो में डाल के ले जाऊंगी गाड़ी आई तो। अभी मैं आ गई हूँ जूस पीने के लिए, क्योंकि भाई मैं परेशान हुई खड़े खड़े हूँ। तो वो फोन किया था मैंने, बोल रहा है कि पौना घंटा लगेगा अभी, क्योंकि सवारी को खाना वाना खिला रहे थे। और मैं तब से यहाँ पे वेट कर रही। मैंने कहा कोई नहीं, आराम से आ जाए, भाई तो कॉल करेगा करेगा। फिर मैं यही वेट करती हूँ, मैं वापस क्या आ जाऊँ, घर जाऊंगी, फिर वापस आना पड़ेगा मुझे। तो मैंने कहा जूस पी लेती हूँ, बड़ा शक्ति आएगी खड़े रहने की। तो ये आ गया हमारा जूस, पाइनएप्पल का जूस। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, तो मुझे याद आया कि मुझे चीज और मेयोनीज लेना है, थोड़ा सा सॉस भी ले लेती हूँ। उसी के लिए तलाश में जा रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे वो ग्रोसरी आइटम वाला है नहीं शॉप। कोई नहीं, दे दीजिए डब्बे में, इसी डब्बे में डाल देना। हाँ जी। मखाना भी, एक मखाना हो गया, और पूरे बस इतना। अब ये सामान भी खरीद लिया है, अब क्या करूँ। तो गाड़ी पहुंचने वाली है, मुझे अभी याद आया कि मुझे थिनर लेना है पेंट करने के लिए। थिनर बोल रही थी, इसको तारपिन बोलता है, मैं भी सी बोल गए वो भैया तारपिन चाहिए या थिनर चाहिए। मैंने कहा तारपिन चाहिए। सामान ले लिया है, पापा ने पूरा सिल के भेजा है, मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से। और ये मैंने कुछ उसके लिए सामान खरीदा है, मेरे पापा ने बैंक का नाम लिखवा के भेज रखा है भाई। देखो, तो ये पूरा कट्टा भिजवाया है, अब देखेंगे इस कट्टे में क्या है। और ये मैं सामान लेके आई कुछ, इसमें मैंने लाए हैं बहुत जरूरी जरूरी जज्जू जी क्या हो गए हैं मुझे आज धूप में ज्यादा बैठ के, शायद मेरे होश उड़ गए। तो ये अंकल से मैंने घी मांगा, तो उन्होंने ना ऐसा फ्रिज में जमाया हुआ घी दिया है प्लास्टिक में, तो बोला कि डब्बे में खाली कर देना इसको, हम ऐसे रखते हैं। वैसे तो डब्बे वाला भी था, फिर उन्होंने बोला यही ले लो, कि वो थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है, फिर छोटा नहीं है। मैंने कहा ठीक है। और ये मैं तारपिन लेके आई, तारपिन बोलते हैं इसको। मेरे हस्बैंड थिनर थिनर कर रहे हैं, मेरी झंड हो गई वहां पे। मैंने भी बोला थिनर दे दो, बोले थिनर चाहिए मैडम या फिर तारपिन चाहिए। मैंने कहा तारपिन चाहिए। तो ये मैंने मखाना लाया, क्योंकि मखाना खत्म हो चुका था। मेन तो हमारा ये है, ये मेरे मम्मी पापा ने संपत्ति भेजी है मेरे लिए। तो लग तो रहा है कुछ इसमें टमाटर है या नाशपाती वगैरह कुछ होगा, हार्ड हार्ड। ये तो मट्ठा का बोतल पहचान लिया मैंने, यहाँ दब रहा है ये। तो गाइस किराया वराया सब कुछ दे के भेजा था पापा ने, किराया भी नहीं देना पड़ा, मतलब मुफ्त का। मुफ्त नहीं, इसमें मेहनत लगी है बहुत ज्यादा। मुफ्त में तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता ना, मेहनत से उगाओ तब मिलता है। तो ये मामा लोगों ने, माईजू औरों ने भी भेजा होगा मेरे लिए कुछ कुछ तोड़ के, सब्जी सब्जी मतलब मिला के दिया है मामा माईजू मम्मी पापा ने, जितना मतलब जो जो चीजें थी अपने पास वो सब भेजी है। चीर फाड़ करेंगे, इसमें क्या क्या है वो ऐसे खड़े करके रखना है, इसको उठा गिर जाएगा वरना। तो ये अब देखती हूँ, ये इतना ज्यादा मैं सब अकेले नहीं खाऊंगी, तो आप को पता ही है, अड़ोस पड़ोस में दूंगी अगर पड़ोस में देने लायक कुछ होगा, और फिर कुछ मैं घर भिजवा दूंगी परिवार वाला। तो सबसे पहला थैला है ये, ओ माय गॉड इतना ज्यादा। तो ये है शिमला मिर्च और बीन्स है इसमें, कोसेली दोस्तों, कोसेली लोग मायके ले जाते हैं कोसेली, मेरे मायके से कोसेली आता है, गाँव होने का फायदा। ओ माय गॉड टमाटर तो पिचक गए हैं बेचारे।
कितना भारी है दोस्तों, ये देखो इतना ज्यादा टमाटर भी चले। अब ये तो हिस्सा लगेगा गाइस। मट्ठा मेरा फेवरेट। ये सब चीजें तो मैंने मांगी भी नहीं थी, मतलब कि सब्जियां तो मैंने बोला भी नहीं था कि सब्जी भेजना, क्योंकि दूर है ना बहुत, उठाने ऊपर से कंधे पे लाना पड़ता है, फिर भारी हो जाता है। तो इस वजह से मैंने बोला था मेरे को सिर्फ लस्सी भेज देना, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। पर मम्मी पापा मानते कहाँ है, तो ये सब भेजा है। और इसमें है मेरे लिए शहद। हाँ, शहद और लस्सी बोला था मैंने कि शहद और लस्सी मेरे लिए जरूर भेजना, क्योंकि मेरा शहद खत्म हो रहा था और आजकल मैं चिया सीड में डेली ही शहद बनाकर पी रही हूँ, तो मुझे उस चीज के लिए चाहिए था। और गाइस इसमें है बैंगन, बहुत सारा बैंगन पापा ने ऐसे खुले डाला है, मतलब बिना प्लास्टिक के। तो ये सारा बैंगन है और थोड़े से सेब भी है और नाशपाती भी है। गांव से कुछ भी आता है ना, कितनी खुशी होती है ना। ये देखो सेब छोटू छोटू, और ये है नाशपाती। ओह, नाशपाती तो कोई चिड़िया ने भी खा रखा है, तो ये छांट के रखना होता है। तो ये नाशपाती, ये सेब गाइस, और इसमें बैंगन है, नाशपाती है, सेब है। अब ये आधा हिस्सा लगाऊंगी, कुछ किसी को दूंगी, कुछ किसी को दूंगी, क्योंकि मैं इतना ज्यादा अकेले तो खाऊंगी नहीं, है ना। और फ्रिज में भी इतना ज्यादा दिन तक तो रहता नहीं है कि मैं सालों साल चलाऊं। तो मम्मी ने बोला भी था कि कुछ खुद खा लेना, कुछ आसपास में दे देना, घर भी भिजवा देना। मैंने कहा ठीक है। तो ये कुछ अरे सामान आया है दोस्तों। टमाटर भी छान के रखना पड़ेगा। तो आजकल गांव में टमाटर का सीजन चला हुआ है एकदम धड़ाधड़ तरीके से, तो इसलिए टमाटर आजकल ज्यादा होते हैं गांव में, पर बेचने के लिए ज्यादा लोग रखते हैं। पापा ने पर ये तोड़ के स्पेशल भेजा है खाने के लिए कि मेरे को खरीदना ना पड़े। अब मैं फटाफट से चेंज करती हूँ। पर एक घर के लिए मैं इस कट्टे में डाल रही हूँ, क्योंकि वहां थोड़ा ज्यादा भेजूंगी। इसमें क्या लगा हुआ है ये, तो इसमें ही मतलब ये थैली मैंने रखी हुई थी जब परसों मम्मी दीदी और आई थी, उस टाइम पे बैंगन शिमला मिर्च ला दिया था इसमें, और आम भी थे 2-4 दाने, तो ये रखा हुआ था मैंने, अभी काम आएगा मेरे को। तो ये बैंगन और थोड़ा टमाटर और सब थोड़ा डाल देती हूँ। तो अभी देखती हूँ मैं, या तो फिर कल सुबह मैं जाके छोड़ दूंगी स्कूटी में। वैसे मुझे थोड़ी आदत भी हो जाएगी स्कूटी चलाने की, सुबह ही निकल जाऊंगी, मतलब कि ये मान लो उठते ही चले जाऊंगी, अगर बारिश नहीं हुई तो। बारिश, इसको थैली में डाल के डालना पड़ेगा ना गाइस, वरना फ्यूचर नहीं होगा टमाटर। तो ये नाश्ता की वगैरह खा लूंगी मैं, अभी भूख होगी अगर मुझे, काफी है। तो सबके लिए हिस्सा लग चुका है यहाँ पर। अब शाम के टाइम पे सबके घर में छोड़ दूंगी और ये परे भिजवा दूंगी दाई के हाथ में। तो ये इसमें मेरे लिए है। तो सारी सब्जियां धो के रख दी है मैंने, फल मतलब फल सेब और वो नाशपाती भी सब धो के रख दिया, और उनमें से कुछ कुछ डैमेज हो चुके हैं तो वो भी अलग कर दिए हैं। और यहाँ पे मैंने अपने लिए भी ले लिया है खाने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि भूख तो क्या बोलना, मतलब ऐसे हो रहा है कि खाऊं ना खाऊं, खाऊं ना खाऊं, ऐसे हो रहा था। फल तो खा ही लेती हूँ, है ना, जब है तो काट के आए हुए ताजे ताजे अभी खा लेती हूँ। ये यहाँ पे मैंने ये सेब और नाशपाती काटा है, जिसमें चाट मसाला डाल के खाऊंगी गाइस, तो बहुत टेस्टी होता है। गाँव के फ्रूट कच्चे हो पके हो, इतना स्वाद होता है ना इनमें, मस्त मस्त। मम्मी पापा को पता है कि अब दोबारा तो कौन ही ले जा देगा। वैसे तो किराए देकर ही भिजवाते हैं, ऐसा नहीं कि फ्री फंड में भिजवाया, पैसे लगते हैं वहां से भी भिजवाने के लिए। लेकिन मम्मी पापा का ये रहता है कि एक बार में भिजवा देते हैं सारा, फिर दोबारा कौन ले जा देता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि सवारी ज्यादा होती है तो लाने को नहीं मानते हैं, इसीलिए मम्मी लोगों ने नाशपाती ऐसे तोड़ के भेज दिया। अगर पकेगा तो वैसे भी खराब हो जाता है, ये यहाँ आने तक पिचक जाता है सारा, फिर दोबारा दोबारा कौन ले जा देगा। फिर मम्मी पापा ने ये नाशपाती सेब सब तोड़ के भेजाएगा इस, है ना। कच्चा खाओ पका खाओ, इतना टेस्ट होता है ना गांव के फल फूल में, मजा आ जाता है। हम तो पहले से जब नाशपाती और सेब लगते थे ना स्कूल टाइम पे, जब हम वहां पढ़ते थे, पकने तक तो हम छोड़ते भी नहीं थे, इतना खाते थे कि कच्चे में खत्म कर देते थे। अभी वो दिन याद आता है। दीदी को कॉल किया था, कुसुम दीदी को। कुसुम दीदी बोले तो हमारे सबसे बड़े वाले जेठानी दीदी। तो मैंने बोला कि दाई को भेज दो सब्जी लेने के लिए। फिर थोड़ी देर बातें की, और फिर दीदी बोल रहे कि आ रहे हम लोग दोनों आते हैं, फिर तुम भी आ जाना इधर, आज यहीं रुक जाना, कल सुबह जाना। हैं चाय बनाने की तैयारी, क्योंकि क्या कहते हैं, दूध है मेरे पास, उसको चेक करती हूँ मैं वो खराब तो नहीं हो गया है कहीं। तो चाय उबाल देती हूँ, थोड़ा सा चाय पियेंगे हम लोग। फिर उससे दीदी लोग आ गए हैं, मैंने तक चाय बनाई है, चाय थोड़ा, और यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ
मरद है तो मरद लड़की है। मर्दानी सफेद वाली बिल्ली आई है, भाई बोल रहे मरद है। वाकई सच्ची बात है नहीं ये। हाँ, तेरा लागी था हो अब खाना ना दिन जी थोड़ी ना चाली। चल आ जा भाई गाइस, पॉपकॉर्न खाने खाली क्या करें इस डिसाइड हो चुका है कि हम जाएंगे घर। और अभी मैं स्कूटी लेके जा रही होता है, बोल रहे कहीं ठोकते हुए चले गए। कुछ भरोसा भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है भाई। हैं अंधेरे में हमने तो आज लाइट भी नहीं चलाया बाहर का, कैसे बैठे हैं अंदर। ओहो, इसका चाबी तो लाइट नहीं है, चाबी लाना पड़ेगा दूसरे वाला, मैंने लाया नहीं है। आज स्कूटी लेके जा रही हूँ मैं बाड़ वाला गाइस। दीदी बोल रहे क्यों बोल रहे ऐसे कि चलाने दो पहले तब याद होता है। चलो कोशिश करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है चीज, बच्चों के लिए कुछ पेड़ा मेरे कुरकुरे कारकुरे, और मैं पहुंची हूँ आराम से। ये है आराम सिंह का चौक, मैंने लेफ्ट ले लिया है। अब चलते हैं घर, पहुंच के मिलते हैं गाइस। फाइनली पहुंच गई मैं बाड़ वाला सही सलामत। ये मेरे हेलमेट और सामान कुछ। क्यों क्या हुआ? पफी बहुत क्या बोलते गुस्से में आज। पफी पहुंच गए घर, सबसे मिलते हैं गाइस। भाग्य कैसे गाइस मैं पहुंच गई आज। और स्कूटी देखो ना, स्कूटी लेके आया यार, बधाई दो मेरे को। हालत इतनी खराब हो रही थी ना रास्ते में, मैं को ऐसा अभी भी मेरे अच्छा। मैंने सोचा दीदी लोग कहाँ पहुंच गए यार। पहुंच गए जैसे वैसे, मेरे को लग ही रहा था। कई सोच रहे होगे दाई लोग कहाँ रह गई बुआरी। देखा मैंने आधे रास्ते तक, दाई लोग तो बहुत आगे निकल गए थे। फिर मैंने कहा जाती हूँ अब जैसे भी करके। तो दाई लोग सामान बना रहे थे, मैं भी पहुंची, फिर दीदी लोग भी आए तब तक स्कूटी में। हेलो हाय गाइस, नमस्ते। भाग्य मानी हुई मैंने कपड़े। आज पता है क्या हुआ? मैं स्कूटी लेके आई। आज मैं सबको बता रही हूँ कि मैं बाढ़ वाला स्कूटी लेके पहुंची हूँ भाई साहब। अभी मेरे हाथ में थर थर हो रहा है। एक तो जो ये वाला बाढ़ वाला रोड है ना, ऊपर को आने वाला, भाई हालत खराब हो जाती है। तो थर कांपता है पूरा शरीर। और मैंने फोन डिक्की में डाला, ज्यादा टेंशन उसकी लग रही थी। घर बैठे हैं निहारिका कर रहे हैं अपने स्कूल का काम, और उधर पीछे गप्पू है हमारे, वो एकदम फोन में बिजी है अभी। तो आते ही खाना रेडी हो चुका है, मतलब दीदी ने खाना बना के रखा हुआ था। तो जैसे हम भी आए, फिर बोले चलो खाना खाते हैं सबसे पहले। चलो खाना खाने जाते हैं। आज ससुर जी भी आए हैं देहरादून से, और जेठ जी भी आए हैं। तो चलते हैं बाहर, खाना खाते हैं, खाना खा के आके मिलते हैं आप लोगों को। तो ये मंडवी की रोटी देखो, इसके टाइम से मैं ढूंढ रही हूँ, आटा मुझे मिल नहीं रहा है। तो हम लोग उधर बैठे हुए खाना खाने के लिए सब लोग। अब हम खाना खाते हैं। खाना पीना हमारा हो गया है। अभी हम लोग बैठे थे, नींद आने जैसा हो रहा है आज तो पुरानी क्यों। तो बच्चे लोग इधर अपना डिवाइड कर रहे हैं चीज, सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, अपना ख्याल रखें।